हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल द स्मार्ट इन्वेस्टर। सो गाइस, मैं बात करने वाले हैं साउथ इंडियन बैंक एलटीडी कंपनी के बारे में। यहाँ पे ये कंपनी का हम शेयर एनालिसिस करने वाले हैं। यहाँ पे ये कंपनी का आपको स्पेसिफिक आपको टारगेट बताने वाली हूँ। साथ में आपको ये बताऊंगी इस कंपनी के शेयर में आपको इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। अबाउट द कंपनीज हम देखने वाले हैं कंपनी के प्रोफाइल, कंपनी के डेटा, कंपनी के पीए, कंपनीज क्वार्टर रिजल्ट्स, कंपनी के प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट, शेयर होल्डिंग पैटर्न, कंपनी शेयर प्राइस चार्ट भी हम देखेंगे आज की वीडियो में। सो गाइस, वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सो आप सब्सक्राइब कर दें। इससे आपको डेली अपडेट मिलते रहेंगे मेरे वीडियोस के। चलिए यहाँ पे वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे अगर हम साउथ इंडियन बैंक की कंपनी की बात की जाए, कंपनी जो इनकॉर्पोरेट हुई थी 1929 में। बेसिकली कंपनी के प्रोफाइल की बात की जाए, कंपनी यहाँ पे अलग अलग सर्विसेज प्रोवाइड करती है। कंपनी यहाँ पे क्या है, रिटेल एंड कॉर्पोरेट बैंकिंग प्रोवाइड करती है। साथ में परा बैंकिंग मीन्स लाइक परा बैंकिंग एक्टिविटीज मीन्स लाइक डेबिट कार्ड हो गया, थर्ड पार्टी फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी प्रोवाइड करती है। साथ में कंपनी के एडिशनल एक्टिविटी जो होती है लाइक एडिशनल लाइक ट्रेजरी एंड फॉरेन एक्सचेंज बिजनेस भी कंपनियां प्रोवाइड करती है। प्रेजेंटली अगर देखा जाए कंपनी के अगर नेटवर्क की बात की जाए, कंपनी कम से कम कितने 926 ब्रांचेस ओवर लाइक अक्रॉस इंडिया जो है फैले हुए। साथ में कंपनी कितने 1275 एटीएम्स लाइक मशीन है जो लाइक अक्रॉस इंडिया हर जगह पे हैं। साथ में मेजोरिटी ऑफ लाइक ब्रांचेस कंपनी के अगर देखे जाए तो ओवरऑल जो है सेमी अर्बन एरिया साइड में है, मतलब अक्रॉस द कंट्री। एंड कंपनी के जो है कितने ओवरऑल देखा जाए तो कंपनी के जो है 17 लाख प्लस से भी ज़्यादा कंपनी के खुद के क्या है कस्टमर्स हैं, जो कि बहुत एक मीन पॉजिटिव में आता है। एंड कंपनी क्या है लोन्स भी प्रोवाइड करती बहुत ऐसी कंपनीज को। एंड इवन अगर आप कंपनी के इसके डेटा भी देखेंगे तो इसके डेप्थ ज़्यादा ही रहते हैं। कोई भी पकड़ लो, HDFC बैंक पकड़ लो, जितनी बैंकिंग सेक्टर कंपनी होती है उनका जो डेप्थ रहता है ज़्यादा रहता है। सो आपको डेप्थ देख के आपको डरना नहीं है। चलिए मैं आपके इसके कंपनी के डेटा आपको दिखा देती हूँ। नेक्स्ट अगर यहाँ पे कंपनी की डेटा की बात की जाए, कंपनी का अगर हम मार्केट कैपिटल देखें 3606 करोड़ का कंपनी का मार्केट कैपिटल दिया जो कि एक स्मॉल कैप कंपनी है। कंपनी का जो मैंने डेप्थ बोला कि कंपनी का डेप्थ देखिए बहुत ही ज़्यादा है, कितना 92,437 करोड़ का कंपनी का डेप्थ है। जितनी भी बैंकिंग सेक्टर कंपनी होती है उनके पर लोन होता है, बिकॉज वो कंपनी खुद ही क्या है लोन्स जो है अदर्स लोगों को लोन्स प्रोवाइड करती है, जिसके कारण कंपनी के पास डेब्ट जो है ज़्यादा रहता ही है। कोई भी बैंक कंपनी पकड़ लो, एक HDFC बैंक हो गया, कोटक महिंद्रा बैंक हो, जितने भी बैंकिंग कंपनी सबका जो है डेब्ट ज़्यादा रहता ही है। नेक्स्ट यहाँ पे कंपनी के स्टॉक पी की बात की जाए, स्टॉक पी यहाँ पे देखिए 4.65 दिया है। इंडस्ट्री पी देखे तो कितना 12.5% का यहाँ पे दिया, परसेंट वाइज नहीं 12.5 दिया, जो कि देखा जाए स्टॉक पी ज़्यादा इंडस्ट्री पे यहाँ पे ज़्यादा दिया हुआ है। यहाँ पे अगर देखें तो करंट प्राइस देखिए 70.2 मीन्स क्या स्टॉक क्या है अभी अंडर वैल्यू जोन में ट्रेड मीन्स लोएस्ट प्राइस में शेयर का ट्रेड हो रहा है। कंपनी का रिटर्न ऑन एम्प्लॉयड यहाँ पे अगर देखें कितना 5.42% का दिया। वही अगर देखें तो रिटर्न ऑन इक्विटी देखें 13.2% का दिया, जो कि देखा जाए नंबर्स ऑफ प्रॉफिट अगर आप देखें दोनों का तो प्रॉफिट ओवरऑल देखें तो अच्छा खासा दिया। इवन अगर से क्वार्टर रिजल्ट भी देखें काफ़ी ज़्यादा जो है एज कम्पेयर लास्ट क्वार्टर रिजल्ट कंपनी का क्वार्टर जो बहुत ही अच्छा खासा है मार्च 2023 का। इवन ईयरली बेस परफॉर्मेंस भी देखिए अभी तक का जो सबसे ज़्यादा अच्छा परफॉर्मेंस हुआ वो 2023 में हुआ है। स्टॉक जो काफ़ी अच्छा लाइक हिट दे रहा है, अच्छा खासा ट्रेंड में चल रहा है स्टॉक। लाइक नियर बाय अगर लाइक देखिए 20 के अगर आस पास अगर ब्रेकआउट देता है ये स्टॉक अच्छा खासा आप बाइंग एंट्री करके लाइक शॉर्ट टर्म लाइक लॉन्ग टर्म की आप इसमें होल्डिंग कर सकते हैं स्टॉक में। नेक्स्ट हमें कंपनी की बुक वाली की बात की जाए, कितना 28 रुपीज़ का बुक वाली जो कि ठीक ठाक दिया है। वर्किंग कैपिटल यहाँ पे देखें तो बहुत ही चला पॉजिटिव मिला है, 15,807 करोड़ का दिया हुआ है। कंपनी के जो प्रोमोटर्स में स्टेक प्लेस पे नहीं थे, जो कि मेन पॉजिटिव में आता है। कंपनी का हाई देखिए 21.8 रुपीज़ तक गया था, लो देखिए 7.25, जो कि मैंने अराउंड बोला कि ब्रेकआउट का जो लेवल 20 के अराउंड है। 20 के अराउंड अगर ब्रेकआउट देता है तो मिनिमम आप लॉन्ग टर्म के लिए पकड़ सकते हैं कि 26 तक इसके जाने के चांसेस लाइक 25-26 तक। नेक्स्ट डिविडेंड की बात की जाए, कंपनी यहाँ पे डिविडेंड नहीं प्रोवाइड करी, फेस वैल्यू देखिए 1 रुपीज़ दिया। प्रोमोटिंग होल्डिंग यहाँ पे अगर देखें तो एक 0% दिया, जो कि एक बैंकिंग सेक्टर कंपनी है। बट अगर आप प्रोमोटिंग होल्डिंग यहाँ पे दिया नहीं, बट प्रोमोटिंग होल्डिंग अगर आप जब शेयर होल्डिंग पैटर्स में जाकर देखेंगे, प्रोमोटिंग शेयर होल्डिंग वहाँ पे देखा लगातार बढ़ते ही जा रहा है।
यहाँ पे अगर टोटल असर की बात की जाए, लाइक 1 लाख के ऊपर कंपनी का यहाँ पे टोटल असर दिया, जो कि अच्छा खासा यहाँ पे दिया कंपनी का डेटा। नेक्स्ट हमें कंपनी के पीई कंपनी की बात की, जैसे कि मैंने बोला यहाँ पे अदर भी कंपनी जिनके डेब्ट लाइक ज़्यादा रहते हैं, जितने बैंकिंग सेक्टर्स कंपनीज होती हैं, तो यहाँ पे एन नंबर ऑफ कंपनी दी हुई है जिसमें भी आप चाहे इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। किसी का ऑलरेडी इन्वेस्टमेंट इस कंपनीज में रहा होगा, जैसे कि IDBI बैंक है, 53.30 का शेयर है, इसमें भी आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। क्वार्टर रिजल्ट भी अच्छे खासे कंपनी के हैं, ईयरली वाइज भी अच्छा खासा रिटर्न कंपनी दे रही है। AU स्मॉल फाइनेंस कंपनी है। ये जितनी भी कंपनी सब फाइनेंशियल कंपनीज हैं, लाइक सब सारी बैंकिंग सेक्टर्स कंपनी है, तो लाइक सेम सर्विसेज ही प्रोवाइड करती है, बट इनके जो शेयर पर जो लिस्टेड है मार्केट में, अब क्या है बाकी के जो शेयर्स है 1900 के अराउंड लाइक ट्रेड हो रहे हैं। बाकी का अगर आप साउथ इंडिया बैंक का देखें तो 70 के आसपास ही क्या ट्रेड हो रहा है। वही अगर यहाँ पे कंपनी के हम पीई कंपेयर करें, तो सबसे पी जो कम दिया हुआ साउथ इंडियन बैंक का दिया हुआ है। बाकी कंपनीज का लाइक और पी देखो ठीक ठाक दिया, अच्छा खासा दिया हुआ है। इवन अगर आपको प्रॉफिट वाइज लाइक इन्वेस्टमेंट करना है, बाकी कंपनीज लाइक डिविडेंड जो प्रोवाइड करी, यहाँ पे देखे तो HDFC बैंक 1/50% का डिविडेंड प्रोवाइड करी। बाकी की भी कुछ कुछ कंपनी जो डिविडेंड प्रोवाइड करी, बट साउथ इंडियन बैंक इतना आपको नहीं प्रोवाइड करा, लाइक उतना डिविडेंड आपको नहीं दे रहा, दे ही नहीं रहा मतलब ये। तो ये क्या है, एक स्मॉल कैप कंपनी आने वाले टाइम में लाइक क्या बोलते हैं मिड कैप कंपनी बन सकती है आने वाले टाइम में। सो ये प्रॉपर्ली देख के आपको इन्वेस्टमेंट करना है। नेक्स्ट हमें कंपनी क्वार्टर रिजल्ट्स की बात की जाए, जिस तरीके से मैंने बोला क्वार्टर रिजल्ट्स कंपनी के यहाँ पे इंप्रूव हो रहे हैं। अगर आप यहाँ पे कंपनी के अगर आप ये रेवेन्यू देखें सितंबर दिसंबर मार्च का, लाइक 22 और 23 का क्वार्टर कंपेयर कर, सबसे ज़्यादा जो अभी तक का जो रेवेन्यू यहाँ पे हुआ है वो मार्च 2023 में 1973 करोड़ का। ओवरऑल अगर आप यहाँ से पकड़ के देखिए 20 के भी पकड़े, 20 21 22 23 तक अभी देखिए सबसे ज़्यादा जो रेवेन्यू हुआ है वो मार्च 2023 में हुआ है। इवन अगर आप कंपनी के एक्सपेंसेस भी देखें, कंपनी के एक्सपेंसेस यहाँ पे भी बड़े हैं, अगर देखें कितने हुए 1116 करोड़ का। इवन अगर आप कंपनी के ओपन परसेंटेज भी देखें, जो ओपन परसेंटेज नॉट फाइनेंशियल मार्जिन देखें तो ओवरऑल 9% का दिया हुआ है। अदर इनकम का देखें, अगर हम लास्ट क्वार्टर्स का रिजल्ट देखें, तो अदर इनकम में कंपनी ने जहाँ जहाँ इन्वेस्टमेंट करके रखा था वहाँ से कंपनी का अगर देखा तो लॉस में था -34 करोड़ का, बट 23 में कितना 345 करोड़ का इसका जो है प्रॉफिट हुआ अदर इनकम से। तो एक बहुत ही पॉजिटिव मेन चीज़ का आता है। एंड यहाँ पे नेट प्रॉफिट की बात कीजिए, अगर यहाँ पे नेट प्रॉफिट अगर आप यहाँ पे देखें तो कंटिन्यूसली कंपनी के नेट प्रॉफिट बढ़ रहे थे, बट यहाँ पे लाइक अगर आप ये चीज़ देखें इस जगह पे, लाइक दिसंबर 2022 में कंपनी का प्रॉफिट कम हुआ था इस कंपेयर टू लाइक लास्ट क्वार्टर रिजल्ट, बट अभी देखें दुगना इसका प्रॉफिट होगा, इतना 334 करोड़ का कंपनी का प्रॉफिट हुआ है। सो कंपनी के क्वार्टरली वाइज भी अच्छा खासा प्रॉफिट अर्न कर रही है। सो इसको आप होल्डिंग कर सकते हो आने वाले टाइम में। नेक्स्ट वही कंपनी के प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट की बात की जाए, यहाँ पे अगर आप रेवेन्यू कंपनी के जो सेल्स जो होते हैं, अगर आप ईयरली वाइज देखें, ईयरली वाइज भी जो सबसे ज़्यादा जो सेल्स यहाँ पे अगर आप देखें तो वो हुआ था लगभग, अगर आप यहाँ पे देखें तो 20 में भी हुआ था, एंड अगर आप देखें उसके बाद से जो है ये 2023 में हुआ है। सो एज कम्पेयर लाइक 20 और 23 थोड़ा लाइक रेवेन्यू कम है, बट ओवरऑल अगर हम कंपेयर करें 21-22 से, तो कंपनी का जो रेवेन्यू बढ़ा भी कितना हुआ है, इसका रेवेन्यू 7233 करोड़ का, एक्सपेंसेस 4221 करोड़ का, एंड यहाँ पे फाइनेंशियल मार्जिन देखें 4% दिया, जो कि पॉजिटिव में दिया। पहले का जो क्वार्टर में देखे तो नेगेटिव था, -60 लाइक 16% का नेगेटिव में था। अदर इनकम भी देखे तो अदर इनकम लाइक पहले के क्वार्टर्स में अदर इनकम ज़्यादा एज कम्पेयर अभी कंपेयर तो कम है, बट इवन अगर क्वार्टरली वाइज कंपेयर करें तो लास्ट क्वार्टर से कंपनी का जो अदर इनकम यहाँ पे इम्प्रूव हुआ है। नेट प्रॉफिट यहाँ पे अगर मेन हम नेट प्रॉफिट से कंपनी का प्रॉफिट कितना हो रहा है, अगर आप 12 से लेकर 23 तक का कंपेयर करें, सबसे ज़्यादा अगर आप देखें जो प्रॉफिट जो हुआ है वो हुआ है प्रॉफिट मार्च 2023 में, कितना 7075 करोड़ का कंपनी का प्रॉफिट हुआ है। सो कंपनी के क्वार्टरली वाइज प्लस ईयरली वाइज अच्छा खासा प्रॉफिट अर्न करी, नंबर्स ऑफ प्रॉफिट दे काफ़ी हद तक इसके अच्छे खासे दिए हुए हैं। इवन देखिए 23 में इसका परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छा इसका ग्रोथ हुआ है। नेक्स्ट हमें कंपनी के फाइनेंशियल स्ट्रेंथ की बात या रेवेन्यू देखिए कंटिन्यूसली कंपनी का रेवेन्यू थोड़ा थोड़ा गिर रहा था, बट इसके प्रॉफिट देखिए धीरे धीरे इसके इंक्रीज हो रहे थे। 23 में जिस तरीके से स्टॉक ने परफॉर्मेंस किया है, तो चांसेस है कि ये रिकवरी कर सकता है आने वाले टाइम में धीरे धीरे, लाइक एट द टाइम फटाक से रिकवरी नहीं होगा, रिकवरी अगर फटाक से करता भी है ये स्टॉक सो एट द टाइम स्टॉक नीचे गिर जाएगा, बट जिस तरीके से स्टॉक ने थोड़ा थोड़ा ब्रेकआउट दे रहा है आने वाले टाइम में,
सो लाइक कि अच्छा खासा आपको रिटर्न दे सकता है। इवन अगर आप कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न देखे स्टार्टिंग में वहाँ पे प्रमोटिंग होल्डिंग नहीं थी, बट यहाँ पे प्रमोटिंग होल्डिंग कंपनी का देखे सो 23 में देखा 14.58% का दिया, जो कि देखा था प्रमोटिंग होल्डिंग यहाँ पे क्या ज़्यादा इंक्रीज हुआ है दिसंबर 22 से लेकर 23 तक का। यहाँ पे प्रमोटिंग होल्डिंग क्या है, इंक्रीज हुआ है, सॉरी प्रमोटिंग होल्डिंग नॉट, यहाँ पे एफ आई शेयर होल्डिंग दिया है, सॉरी फॉर दैट कि प्रमोटिंग होल्डिंग इसका एक्चुअली नहीं दिया, बिकॉज ये बैंकिंग सेक्टर कंपनी से प्रमोटिंग इसमें प्रमोटर्स नहीं रहते हैं। जब फॉरेन इन्वेस्टर का इन्वेस्टमेंट यहाँ पे देखे तो बढ़ गया 40 में 58% का, एंड डी आई शेयर होल्डिंग देखे 7.64% का, एंड पब्लिक शेयर होल्डिंग यहाँ पे देखे तो 77.77% का हो गया, जो कि कंपेयर करें लास्ट क्वार्टर से पब्लिक शेयर होल्डिंग यहाँ पे क्या हुआ, थोड़ा बहुत घट गया है। नेक्स्ट यहाँ पे कंपनी के शेयर प्राइस चार्ट होने की बात की जाए, अगर आप 16 मई का देखें तो 7.2 पे क्लोजिंग हुआ था, 1.70% का इसने क्या मोमेंटम था सिर्फ आज के दिन। सो यहाँ पे अगर प्रॉपरली अगर आप देखें तो स्टॉक का अगर आपको जो शेयर्स का बाइंग करना भी रहेगा तो आपको जो ये क्या बोलते हैं, आपको जो व्हाइट लाइन दी हुई यहाँ पे क्या है, ब्रेकआउट, ब्रेकआउट मीन्स यहाँ क्या ब्रेकआउट उसने ऑलरेडी दे दी, तो यहाँ की इसके ऊपर ही आपको बाइंग करना है शेयर। सो बाइंग एंट्री मैंने ऑलरेडी दी है 17.85 का, एंड टारगेट 19 रुपये का रखा है, लाइक शॉर्ट टर्म ड्यूरेशन के लिए अगर आप रखते हो 2 से 3 महीने अगर आप इन्वेस्टमेंट करके रखते हो तो लाइक उतना तक इसके जाने के चांसेस है। मिनिमम ये 2 से 3 वीक ही लेगा, बट आपको लाइक आपको 1-2 महीना इसलिए होल्डिंग करने के लिए बोली बिकॉज स्टॉक क्या नीचे गिर भी सकता है। सो अगर आप एटलीस्ट 3 से 4 मंथ भी होल्डिंग करते हो देन आपका रिकवरी इसमें हो सकता है। सपोर्ट आपको 16.10 का आपको लेकर चलना है, बिकॉज वो सपोर्ट अगर तोड़ता है तो 10 रुपये तक इसके जाने के चांसेस है। प्रॉपर सपोर्ट लेके आपको इसमें ट्रेड करना है। एंड आपको ऐसी अदर भी कंपनीज में अगर आपको डाउट रहेगा, अगर आपको फंडामेंटल चाहिए स्टॉक्स पे, तो कमेंट सेक्शन में प्लीज़ वो स्टॉक के नेम आप डाल दीजिएगा। मैं इस पे जैसे ही मुझे टाइम लगेगा मैं ज़रूर से वीडियोस बना दूँगी, भले ही मुझे 1 वीक लग जाए बट मैं इस पर वीडियो ज़रूर बनाऊँगी आपके लिए। सो आई थिंक सब जो डाउट है क्लियर हो गए हैं। सो गाइज वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा, साथ में चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू।